दोस्तों जो लोग ABCD से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं ना, मैं सबसे पहले कहूंगा उन्हें कि इन वर्ड्स का इस्तेमाल सीख लीजिए। ना आज ना कल ना फ्यूचर में कभी अंग्रेजी से डर नहीं लगेगा। आज मैं आपको ये पूरा पैटर्न क्लियर कराऊंगा हिंदी में एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं टू के बारे में। बहुत बढ़िया वर्ड है। अब देखिए टू का मतलब क्या होता है। मतलब भाड़ में गया। मैं आपको ट्रिक बताता हूं। इसकी ट्रिक यह है कि जब भी गो आए, गौर कीजिएगा, गो आए, गो की कोई सी भी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, व्हाटएवर, गो आए और उसके ठीक बाद जगह का नाम आए। जगह बोले तो प्लेस नेम, ठीक है ना, प्लेस नेम आए, आपको टू लगाना है, लगाना है, लगाना है, लगाना है, लगाना है, लगाना है, लगाना है। तो ये समझ लो, जितनी बार मैं घूम घूम के बताया है उतना ही पक्का याद कर लो। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, जैसे गौर करेंगे सारे बच्चे, आई विल गो, आई विल गो, इसकी हिंदी क्या होती है? मैं जाऊंगा। अब ये कुछ भी हो सकता है। आई एम गोइंग, आई विल गो, आई हैव गॉन, आई हैड गॉन, आई कैन गो, आई शुड गो, व्हाटएवर। गो आ रहा है, हमें कोई मतलब नहीं, हम टू नहीं लगाएंगे। बट जैसे ही ये कह रहा है मैं जाऊंगा, कहां जाऊंगा? जगह का नाम, पार्क। पार्क बोले तो पार्क, बोले तो पार्क। तो भैया कॉम्बिनेशन बन गया। गो आ गया, पहली चीज कंप्लीट, जगह का नाम आ गया, दूसरी चीज कंप्लीट, और जैसे ही दो चीजें एक साथ जुड़ जाएं टू आ जाएगा। सो द आंसर इज आई विल गो टू पार्क। हालांकि गो टू द पार्क, दा के बारे में जब आगे पढ़ लेंगे लगा देना, अगर नहीं आता तो आई विल गो टू पार्क। कोई अंग्रेज तुम्हें मारने नहीं आएगा, ठीक है, आई विल गो टू द पार्क। सही है। ऐसे ही आई हैव गॉन, आई हैव गॉन, GONE, आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूं। कहां पे? मुंबई, मुंबई, ठीक है। सो यहां पे गॉन, गॉन बोले तो गो की फर्स्ट थर्ड फॉर्म, गो की थर्ड फॉर्म आ गया गो, और मुंबई बोले तो प्लेस, तो गो प्लस प्लेस इज इक्वल टू टू। तो यहां पे टू का आना अनिवार्य है, कंपल्सरी है। गॉट इट? ओके। हाँ, एक चीज, दुनिया भर के नामों के साथ टू आ जाएगा, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसके साथ टू नहीं होगा, और वो है भैया होम। आई विल गो होम, आई विल गो होम, आई विल गो टू होम नहीं। क्यों सर, इसका क्या रूल है? रूल यही है बस, सर पैर नहीं अंग्रेजी का, ऐसे एवं ही, बस एवं ही, नो रीजन। मतलब तुम्हें क्या रीजन बताओ? अंग्रेजी सीख रहे हो, लिटरेचर थोड़ी सीख रहे हो, तो क्या रीजन तुम्हारे लिए? नो रीजन, ठीक है। तो भाई ऐसे समझ लो, नो रीजन। तो बस ये एक चीज याद करने में तो कोई बुराई नहीं है, याद रखना, बस माइंड में होम के साथ नहीं लगेगा, बाकी दुनिया भरी की चीजों के साथ लगेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाती है फ्रॉम की बारी। फ्रॉम, ठीक है। फ्रॉम की ट्रिक ये है कि जब भी कम शब्द आए, कम, कम बोले तो आना, और उसके साथ जगह का नाम आए, जगह बोले तो प्लेस, कम फ्रॉम लगाएंगे। ट्रिक देखो क्या मजेदार है। गो आए जगह के साथ तो टू, और कम आए जगह के साथ तो फ्रॉम। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आई विल गो दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगा। आई विल कम दिल्ली, मैं दिल्ली से आऊंगा। अब फॉर्मूला देखो क्या बन रहा है। यहां पे कम और जगह का नाम, तो कम प्लस जगह का नाम इज इक्वल टू फ्रॉम। यहां पे गो, जगह का नाम, गो प्लस जगह का नाम इज इक्वल टू टू। सो व्हाट इज द आंसर? टू एंड फ्रॉम। सो द आंसर इज आई गो टू दिल्ली, आई कम फ्रॉम दिल्ली। अब कहीं पे भी कम शब्द आए, जैसे कि ही केम, वह आया, कम की सेकेंड फॉर्म, ही केम, है ना, ही केम टू, ही केम दी जिम, जिम की स्पेलिंग क्या होती है भाई? जिम, हाँ ये ही केम दी जिम, यानी कि वह जिम से आया। अब यहां पे आपने कम देख लिया, कम मतलब केम मतलब कम, एक ही बात है, वर्ब की कोई सी फॉर्म चीज तो वही रहेगी, कम, और नाम देख लिया जगह का, जिम। तो फॉर्मूला बन गया फ्रॉम का, कि फ्रॉम लगाना ही है। सो यहां पे दो वर्ड आपने याद करने, एक गो, एक कम। गो के साथ आएगा टू, कम के साथ फ्रॉम, गो के साथ टू, कम के साथ फ्रॉम। सिंपल। कोई बताओ, कोई रॉकेट साइंस है तो यार। आगे बढ़ते हैं। विद, विद का मतलब देखिए क्या होता है।
विद का मतलब होता है के साथ, और इसका एक और मतलब होता है से। आप कहेंगे से कैसे, अभी बताते हैं, रुक जाओ। पहले देखो के साथ, जैसे अब मैं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा, बैठ जा, बैठूंगा, ठीक है ना, बैठूंगा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा, बैठ जाओ। सो मैं तुम्हारे साथ, ये रस साथ आ गया, मैं बैठूंगा, आई विल सिट, आई विल सिट। अब तुम्हारे साथ विद यू, ये देखिए कितना इजी है, आई विल सिट विद यू। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, आई विल गो विद यू। मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा, आई विल ईट फूड विद यू। अब बात करते हैं से के लिए, तो 3 जगहों पे गौर से देखिएगा, हथियार, औजार, हथियार, औजार, और 3 जगह बोल रहा था ना भाई, कौन सी 3 जगह, नहीं बस 2 ही जगहों के लिए। हथियार यानी कि वेपन्स, और औजार यानी कि टूल्स, इनके लिए विद का प्रयोग करेंगे। कैसे, जैसे उसने सोनू को चाकू से मारा, चाकू से मारा, ठीक है। इसे थोड़ा गलत साइड मत लीजिएगा, चाकू से मारा मतलब नकली प्लास्टिक का चाकू था, ऐसे ही हट टच कर दिया बस। सो चाकू से मारा। सो यहां पे कुल मिला के नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेपन, वी आर टॉकिंग अबाउट अ हथियार। सो इन दिस सेंस हम लोग क्या करने वाले हैं, टू का प्रयोग करने वाले हैं। ही किल्ड लिखते हुए अच्छा नहीं लग रहा है यार, उसने सोनू को डंडे से मारा, डंडे है ना, मतलब पीटा, तो ये भी एक हथियार हो गया। ही बीट, बीट की सेकंड फॉर्म ही बेट सोनू, किससे, विद अ स्टिक, WITH, विद अ स्टिक, ये तो विद लगाया, क्यों, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वेपन, एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट टूल्स, देन इन दिस सिचुएशन वी गोना यूज विद। हो गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला आता है बाय। बाय का मतलब होता है के द्वारा, के जरिए, यानी किसी चीज के आजा, किसी चीज के द्वारा, या किसी चीज के जरिए, या इसका एक और मतलब होता है तक, ये भी होता है, और ये यूज होगा इसका घड़ी के लिए, ये याद रखिएगा, घड़ी के लिए इसका यूज होगा तक। जैसे चलो के द्वारा तो सबको पता है, मैं बस के द्वारा नहीं, बस के जरिए आऊंगा, आई विल कम बाय बस, है ना, आई विल कम बाय बस, ये तो सबको पता है, आई विल कम बाय बस, ये तो सब दुनिया को पता है। लेकिन ये देखिए, आई विल कम बाय 2 o'clock, 2 o'clock, तो बाय मतलब 2 बजे तक का यूज हो गया। टाइम के साथ अगर इसे लगा दे तो तक का सेंस ये निकाल देगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है विदिन। विदिन का मतलब होता है के अंदर अंदर, के अंदर अंदर, 2 दिनों के अंदर अंदर, भाई साहब ये कार्य बनवा दूंगा, 4 महीने के अंदर अंदर अंग्रेजी सिखा दूंगा मैं तुम्हें, है ना, 10 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा। सो के अंदर अंदर, सो आई विल कम या आई विल रिटर्न योर मनी, आई विल, ये सारे लोगों का कहना है जब भी कोई उधार लेता है, आई विल रिटर्न योर मनी, मैं तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा। कब लौटा दूंगा, विद इन 2 months, 2 महीने के अंदर अंदर। उसके पीछे लिखा होता है द बिगेस्ट लाई, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ, कोई नहीं लौटाता यार लेने का, इसके बाद अपने पैसों के लिए रोना पड़ता है। ठीक है, तो भाई ये हो गया। नेक्स्ट भाई साहब देखो, अगला वाला आ गया फोर का मतलब होता है कच्चा समय। अब आप कहेंगे एक मिनट, 4 का मतलब तो होता है ना के लिए, मैं तुम्हारे लिए टीवी खरीदूंगा, हाँ वो तो होता ही है, लेकिन इसका एक यूज और होता है, मैं कच्चा क्यों नहीं लिख पा रहा हूं बातों में, कच्चा समय बोले तो इम्परफेक्ट टाइम। अब हाथ इसको भी ले लेते हैं, पक्का समय। अब क्या हो रहा है, ये लेंटर पड़ रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है ये, मतलब कच्चा पक्का क्या है, मिट्टी का लेंटर है क्या है, या कंक्रीट है, मैं बताता हूं। देयर आर 2 types ऑफ टाइम्स, 2 प्रकार के समय होते हैं। द फर्स्ट वन विच इज हैविंग अ नेम। अच्छा इतनी अंग्रेजी आती तुम्हें तो इतना बेसिक थोड़ी सीखते, मैं भी अजीब हूं। पहला तो वो जिसका एक नाम होता है, कि जैसे जनवरी, फरवरी, 2 बजे, 3 बजे, है ना, 4 बजे, या सुबह शाम, सो व्हाटएवर, एवरी टाइम हैज अ नेम, सब टाइमों का नाम है, वो होगा पक्का समय। और एक टाइम होता है इसका कोई नाम ही नहीं आया, वही 4 घंटे। अब कौन से 4 घंटे भैया,
नाम बताओ 4 घंटे कौन से, सुबह के, दोपहर के, शाम के, हर मिनट 4 घंटे होते हैं, 4 साल वगैरह वगैरह, तो कच्चा समय। सो ही हैज बीन रीडिंग, यानी कि वह पढ़ रहा है। फिर से देखें, ही हैज बीन रीडिंग यानी कि वह पढ़ रहा है, दोनों में पढ़ रहा है, लेकिन एक पढ़ रहा है 1990 से और एक पढ़ रहा है बेचारा 10 सालों से। कौन से वाले टाइम का नाम दिख रहा है तुम्हें? 1990। दिस इज एक्चुअली अ नेम, एक परफेक्ट नेम है। सो जहां परफेक्ट नेम हो, पक्का समय, वी कॉल इट सिंस। सो ही इज रीडिंग और ही इज स्टडिंग सिंस 1990, बट द सेकेंड वन इज 10 years. What is 10 years? कौन से 10 साल? अभी वाले 10 साल, आज से 10 साल, या 10 साल पहले के 10 साल, या कल के 10 साल, या 5 साल पहले के 10 साल? We don't know. So in this sense, this is कच्चा समय and we can say 4. So the answer is he has been reading for 10 years. So this is the answer. Anyways guys, इसके बारे में जानने के लिए आप 12 टेंस सीखेंगे, तो उसमें से 3 टेंस लास्ट के होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन तीनों में सिंस और फॉर का ही इस्तेमाल है, और ये जो हैज बीन था ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस या एग्जांपल था, तो वो जरूर सीखिएगा। इसके बाद आता है इन का मतलब होता है में या फिर के अंदर। देखिए 2 मतलब है इसके, में या फिर आ जाओ के अंदर। जैसे मैं दिल्ली में हूं, यानी मैं दिल्ली के अंदर, है ना, तो कैसे बोलेंगे? आई एम इन दिल्ली। दोस्तों अभी जो है आपको एक होमवर्क भी दूंगा, वो होमवर्क जरूर कीजिएगा, बड़े कमाल का है। आई एम इन दिल्ली, वाई इन? बिकॉज में या के अंदर आ गया। ऐसे ही दोस्तों लास्ट में आता है आपका कौन सा वाला? अरे ऑन। ऑन का मतलब होता है पर या फिर के ऊपर, ठीक है ना। जैसे मैं दिवाली पर आऊंगा, जरूरी नहीं है कोई सामान ही हो, कोई चीज, मतलब किसी त्योहार वगैरह के, जैसे मैं ईद पर आऊंगा, दिवाली पर आऊंगा जी, होली पर आऊंगा, गुरु पर आऊंगा जी, मैं क्रिसमस पर आऊंगा। सो व्हाटएवर, आई मीन व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट एनी ओकेजन, एनी बर्थडे, मैं तुम्हारे बर्थडे पर आऊंगा, और यू आर टॉकिंग अबाउट फेस्टिवल, मैं जो है क्या नाम है नए साल पर आऊंगा, और यू आर टॉकिंग अबाउट मैरिज एनिवर्सरी, व्हाटएवर, जहां पर हम पर लगा सके, है ना, सो वी कैन से ऑन। सो आई एम ऑन द रूफ, आई एम ऑन द रूफ, यानी कि मैं छत पर हूं। यहां पर भी ऑन, वाई ऑन? बिकॉज पर, है नहीं। तो इस तरीके से दोस्तों एक बार रिवीजन, उसके बाद एक होमवर्क देता हूं, बहुत गौर से देखिएगा। टू का प्रयोग गो के साथ करेंगे जगह के नाम से पहले, फ्रॉम का प्रयोग कम के साथ करेंगे जगह के नाम से पहले, विद का इस्तेमाल हथियार या औजार के लिए से के रूप में करेंगे, इसके अलावा के साथ के लिए भी कर लेंगे, बाय का इस्तेमाल तक के लिए करेंगे, टाइम हो खासतौर पर, घड़ी बनी हुई है टाइम, ठीक है ना, इसके अलावा के द्वारा, विद एंड के अंदर, फोर कच्चा समय और सेंस पक्का समय, में लगाते हैं, इन लगाते हैं में या फिर के अंदर के लिए, और ऐसे ऑन लगाते हैं पर, छत पर, सड़क पर, या के ऊपर, छत के ऊपर, सड़क के ऊपर।